मथुरा नगरी में जब कंस का अत्याचार चरम पर था, तभी भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे धरती पर अवतरित होकर अधर्म का अंत करेंगे। उसी वचन को निभाने के लिए भाद्रपद की अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जेल की कोठरी में देवकी और वसुदेव के घर जन्मे बालक ने आते ही वातावरण को दिव्य कर दिया। कारागार के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा और यशोदा माता के घर उन्होंने बालक को सौंप दिया। गोकुल में नंदलाल का बचपन शुरू हुआ। कृष्ण बचपन से ही अलौकिक और साथ ही अत्यंत शरारती थे। वे अपने दोस्तों के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते और रसभरी लीलाएं करते। गोकुल की हर गली उनकी हंसी और ठिठोली से गूंजती रहती। सबसे प्रिय शरारत थी माखन चोरी। यशोदा माँ ने कितनी ही बार घड़े ऊंचाई पर बांध दिए, लेकिन नटखट कान्हा हर बार कोई न कोई तरकीब निकाल लेते। कभी अपने दोस्तों को पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ जाते, तो कभी छुपकर चुपचाप माखन निकालकर खाते। इतना ही नहीं, खुद खाने के बाद गायों, बिल्लियों और अपने दोस्तों को भी खिलाते। गांव की औरतें जब परेशान होकर यशोदा से शिकायत करती, तो वे मुस्कुराकर कहती, मेरा लाला तो भोला है, सब झूठा इल्जाम है। लेकिन कृष्ण की माखन लगी मुस्कान सच बयां कर देती। कृष्ण की शरारतें यहीं तक सीमित नहीं थी। कभी वे गोपियों के घड़े फोड़ देते, कभी उनकी राह रोककर बांसुरी बजाते। गोपियां जब नाराज होकर शिकायत करती, तो नंदलाल अपनी मासूम मुस्कान से सबका दिल पिघला देते। धीरे धीरे उनकी शरारतें गोकुलवासियों के लिए आनंद और उल्लास का कारण बन गईं। एक दिन यशोदा ने ठान लिया कि वे कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ेंगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कान्हा माखन की मटकी से चोरी कर रहे हैं, वे गुस्से में पीछे दौड़ी। कृष्ण भागे, कभी आंगन में, कभी गलियों में। अंत में यशोदा ने उन्हें पकड़ ही लिया और उखल से बांधने लगी। छोटे से बालक को उखल से बांधने का दृश्य अद्भुत था। वही लाला, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया, वह अपनी माँ के स्नेहल बंधन में बंध गया। यह दृश्य देखकर सबको एहसास हुआ कि प्रेम का बंधन सबसे बड़ा होता है। कृष्ण की हर शरारत में एक शिक्षा छुपी थी। माखन चोरी केवल मजाक नहीं था, बल्कि यह बताता था कि भगवान का हृदय अपने भक्तों के प्रेम से बंधा रहता है। उनका बचपन आनंद, स्नेह और भक्ति का प्रतीक है। आज भी जब जन्माष्टमी आती है, तो गोकुल जैसी ही झांकियां सजती हैं, माखन हांडी फोड़ी जाती है और कान्हा की शरारतें स्मरण कर लोग आनंदित हो उठते हैं। कृष्ण के बाल रूप की यही लीलाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में प्रेम, आनंद और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है।